Hello bachcho, let's discuss this question. Percentage of individuals in a successive age of a given population is called A. Age distribution, B. Age density, C. Age graph या D. Age curve. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बेसिकली आपके एज डिस्ट्रीब्यूशन को समझना। तो ये जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेसिकली क्या दिखाता है आपको? एज डिस्ट्रीब्यूशन के एज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है कि कितने प्रति एक पॉपुलेशन, मान लेते हैं एक पॉपुलेशन है 100 आदमियों का। अभी उन 100 आदमियों में कितने प्रतिशत लोग कौन से एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये बेसिकली एक एज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। ये दिखाता है shows the percentage of individuals in successive age of a given population। सक्सेसिव एज ऑफ अ गिवन पॉपुलेशन, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा एक पॉपुलेशन ए है। पॉपुलेशन ए में जो है वहां पर 100 लोग हैं। अभी 100 लोग में से अगर हम मान ले कि 50% जो लोग हैं वो एज्ड बिटवीन 50 to 60 है, और जो 10% लोग हैं वो एज्ड बिलो 5 है, और जो 10% लोग हैं वो एज्ड बिटवीन 70 to 80 है, और फिर आप कह सकते हो 15% जो है वो एज्ड बिटवीन, मान लेते हैं 30 to 40, और 15% जो है वो है एज्ड बिटवीन 40 to 50। तो इसको बेसिकली ये जो हमको डेटा दिया गया है, इसको जब आप एक सक्सेसिव ऑर्डर में अच्छे से डालें कि जो 10% है उनका एज लेस देन 5 है, और उसके बाद जो 15% है उनका एज है 30 to 40 के बीच में, 15% और है उनका एज है 40 to 50 के बीच में, रिमेनिंग जो 15% लोग हैं उनका एज है 40 to 50% के बीच में, सॉरी 40 to 50 ईयर्स के बीच में। उसके बाद अगर हम मान लें 50% लोग जो है वो 50 से 60 के एज ग्रुप में है, और जो 10% लोग हैं वो 70 से 80 के एज ग्रुप में है। अभी ये एक फुल एज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर 5 साल और 30 साल के बीच में गैप है, और यहाँ पर 60 साल और 70 साल के बीच में गैप है, फिर 80 साल के बाद वाला एज नहीं है। तो ये कंप्लीट एज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हम प्रॉपरली एक एग्जाम्पल ले लें और वहां पर 20 बाकी के जो एज ग्रुप्स है उनको भी डाल दे, तो वो एक एक्चुअल एज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ये एक रफ एज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये एक रफ एज डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको बस क्वेश्चन में इतना पूछा गया था कि परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स इन सक्सेसिव एज ऑफ अ गिवन पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं, तो हम उसको क्लियरली एज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो चलिए वापस ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है एज डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, दूसरा एज डेंसिटी गलत, सी एज ग्राफ गलत, डी एज कर्व भी गलत। So the correct option to this question is option A, age distribution. Hope you have understood it well. All the best.